आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। तो ये उर्दू पेडागोजी प्रीवियस ईयर का पेपर है। 9 जनवरी को पेपर हुआ था 2023 में। पेपर सेकंड है और लैंग्वेज फर्स्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह का सवालात उससे पूछा गया था, ताकि दिसंबर में आने वाला क्वेश्चन को हम समझ सकें आसानी से। तो यहाँ पहले देखना हिदायत को। हिदायत में क्या लिखा है? यह हिदायत में कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो इसमें सवाल पूछा जाएगा 91 से 99 तक इसमें सवाल आएगा। तो पहले देखते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, तो पैराग्राफ को बहुत गौर से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसी से जो है सवाल को हल करना है। तो पैराग्राफ में दिया है कि ताजमहल अपनी खूबसूरती और तर्ज तामीर की दिलकशी की वजह से दुनिया की तारीख़ी इमारतों में बहुत अहमियत रखता है। इसका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है। मशहूर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को इमारतें तामीर करवाने और बाग लगवाने का बहुत शौक़ था। यह खूबसूरत इमारत आगरा छावनी से उत्तर की जानिब 1 मील के फासले पर जमुना नदी के किनारे वाक़ है। यह इमारत जयपुरी संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद चबूतरे के चारों कोनों पर बुलंद और नाजुक मीनार हैं। गुंबद के पीछे इंतहाई खूबसूरत पत्थर के जंगले अंदर शाहजहाँ और उसकी चहेती मलिका मुमताज़ महल की कब्रें हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि उसका समंजिला फाटक संगमरमर से बनाया गया है, जिसकी बुलंदी 70 फुट है। ठीक है, उसके बाद है ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में ऐसे बेल बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई है कि सारी दुनिया में ऐसी कारीगरी नहीं मिलती। तो ये हो गया पैराग्राफ की बात। तो हम सवाल को देखते हैं, इसी हिसाब से सवाल को पूछा जाएगा अब इसी पैराग्राफ से। तो यहाँ देखिए पहला सवाल है कि ताजमहल दुनिया की तारीख़ी इमारतों में से किस वजह से बहुत अहमियत रखता है। तो किस वजह से बहुत अहमियत रखता है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया है कि अपनी खूबसूरती और तर्ज तामीर की दिलकशी की वजह से, संगमरमर से बनी हुई इमारत होने की वजह से, या बहुत बुलंदी पर बने होने की वजह से मशहूर है, या अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से मशहूर है। तो चलिए हम देखते हैं कि पैराग्राफ में क्या दिया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस वजह से मशहूर है ताजमहल। तो यहाँ दिया है कि ताजमहल अपनी खूबसूरती और तर्ज तामीर की दिलकशी की वजह से दुनिया की तारीख़ी इमारतों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा इसका, तो पहले में क्या दिया है? पहले ऑप्शन में दिया है यहाँ देखिए कि अपनी खूबसूरती और तर्ज तामीर की दिलकशी की वजह से मशहूर है। तो यहाँ से आपको जवाब देना है। ये जो पहला लाइन है यहीं से इसका जवाब है। ठीक है, तो इसका पहला जवाब क्या होगा? इस सवाल का पहला जवाब है 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए एक ऐलान भी है, उसको देख लीजिए इसको। तो ये आपके सामने जो PDF है, ये PDF जो है कंप्लीट नोट्स है, इसमें उर्दू पेडागोजी के कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है, तो ये नोट्स अगर आप पढ़ लें तो अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो PDF है इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर है, एक 2012 से लेके 2023 तक का इसमें PDF है। ठीक है, और ये है उर्दू पेडागोजी कंप्लीट नोट्स है। तो जिसको भी चाहिए तो इस नंबर पे, ये जो लिया नंबर 9430871432 पे व्हाट्सअप करें, कॉल करें या व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो आपको ये दे दिया जाएगा ये दोनों PDF। ठीक है, ये दोनों PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत कहाँ मिले, ये दोनों PDF। ठीक है, तो ये दोनों PDF अगर आप देख लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें अगला सवाल क्या है कि उसका शुमार किस में होता है। तो उसका शुमार किस में होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ दिया है कि दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होता है, या दुनिया की नादिर इमारतों में शुमार होता है, या दुनिया की बेशकीमती इमारतों में शुमार होता है, या दुनिया की मशहूर इमारतों में शुमार होता है। तो पैराग्राफ में यहाँ क्या लिखा है? देखिए पैराग्राफ में लिखा है यहाँ कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसका शुमार जो है दुनिया के 7 अजायबात में होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया के 7 अजायबात में इसका शुमार होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो इसी तरह आपको सवाल पूरा हल करना है और देखना है कि इसका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, कहाँ दिख रहा है इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन जो है वो ये है। ठीक है, दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है कि ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था।
तो किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था, वो पैराग्राफ में उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है ऑप्शन में कि अकबर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। उसके बाद ऑप्शन में दिया है कि देखिए यहाँ ऑप्शन में है कि देखिए शाहजहाँ ने बनवाया था या हुमायूं ने बनवाया था। तो यहाँ आप पैराग्राफ में देखिए कि मशहूर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने तय इमारत को तामीर करवाया था। इसका सही जवाब क्या होगा, 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो इसी तरह आगे सवाल है और आपको हल करना इसी तरह से। यह देखिए सवाल है कि यह इमारत कौन से संगमरमर से बनाई गई है। तो कौन से संगमरमर से बनाई गई है, इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पैराग्राफ देखिए, यह इमारत जयपुरी संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे से बीचों बीच बनाई गई है। तो कौन सा संगमरमर है, जयपुरी। यहाँ दिया है जयपुरी संगमरमर से बनाई गई है, तो यहाँ जयपुरी संगमरमर। ठीक है, तो यहाँ से आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा सेकंड वाला, 2 वाला इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर हल करते हैं तो आपको यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरह से सवाल को हल करना है और सवाल किस तरह से आता है। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है और ताकि वहाँ जाके आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो 95 में आप देखते हैं कि 95 में दिया है कि ताजमहल के चबूतरे के चारों कोनों पर क्या है, चारों कोनों पर क्या है, इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ दिया है ये नंबर में है उसके चबूतरे के चारों कोनों पर बुलंद और नाजुक मीनार है। तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, उसके चारों कोनों पर बुलंद, और यहाँ देखिए चबूतरे के चारों कोनों पर बुलंद और नाजुक मीनार है। तो इसका सही जवाब ये है, एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है कि ताजमहल की सहमंजिला फाटक किस बुलंदी की कितने फुट है इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिसकी बुलंदी 70 फुट है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ दिया 70 फुट, यहाँ देखिए 4 नंबर में दिया है कि इसके फाटक की बुलंदी 70 फुट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 96 का 4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में क्या क्या बनाए गए हैं, ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में क्या क्या बनाए गए हैं, यह सवाल है। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ लिखा है कि ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में ऐसे बेल बूटे और फूल पत्तियाँ बनाई हुई हैं। तो यहाँ आपको देखना है सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है कि बेल बूटे और फूल पत्तियाँ बनाई गई है। तो इसका सही जवाब ये है। ठीक है, एक जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है सवाल है कि कब्र की जमा क्या है, कब्र की जमा बताना है आपको। तो कब्र की जमा क्या है, तो कब्र की जमा जो है वो है कब्रें। ठीक है, कब्र की जमा है कब्रें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सवाल और दिया है कि ऊंचा का मुतजाद क्या है। मुतजाद मतलब उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा क्या है, ऊंचा। तो ऊंचा का ऑपोजिट जो है, तो इसका जवाब है नीचा। 1 नंबर में देख रहे हैं नीचा। ठीक है, ऊंचा का ऑपोजिट, ऊंचा का मुतजाद जो है वो नीचा है। तो यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे भी एक हिदायत दिया हुआ है, पहले उस हिदायत को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो ये देखिए हिदायत है। तो हिदायत में दिया है कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो वो जो था पहले का था वो नस्र था और ये है नज़्म, यानी शेरी हिस्सा है ये वाला। तो देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। तो पहले तो पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो सवाल दिया गया है उस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है कि मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, यह अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, अहले महफिल उदास बैठे हैं अब कोई दिल लगी की बात करो। उसके बाद दिया है कि बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो दोस्ती की बात करो। ठीक है, उसके बाद है फूल मुरझा गए हैं तो क्या गम, खिलने वाली कली की बात करो। तो यह पैराग्राफ और इसी के हिसाब से फिर सवाल भी दिया गया है। तो हम देखते हैं सवाल क्या क्या है इसमें। तो देखिए पहला सवाल जो दिया है कि यहाँ दिया है कि शेर के पहले मिसरे में शायर कौन सी बात करने को कह रहा है। तो देखते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है। पैराग्राफ में लिखा है, यहाँ देखिए
पहले ही लाइन पे लिखा है कि मुस्कुराओ खुशी की बात करो, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है कि खुशी की बात करने को, गम की बात करने को, मोहब्बत की बात करने को, उसको दोस्ती की बात करने को। तो पहले जो मिसरे में दिया है कि खुशी की बात करो, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये सही जवाब यही है कि खुशी की बात करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल में दिया है कि शायर किसके तज़किरे ना करने की कह रहा है, कि करने की बात कह रहा है। तो ऑप्शन में है कि बुरे लोगों के तज़किरे, अंधेरे के तज़किरे, जालिम के तज़किरे और बेईमानी के तज़किरे। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन तो देख लिए, अब देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो यहाँ दिया है कि ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या दिया है। तो 2 नंबर में दिया है कि अंधेरे के तज़किरे, ठीक है। शायर किसकी बात ना करने को कह रहा है? ये अंधेरे के तज़किरे को बात ना करने को कह रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 2 नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है कि शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है? अहले महफ़िल के उदास होने की वजह से, अहले महफ़िल को खुश करने की वजह के लिए, अहले महफ़िल के खामोश रहने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया अगला, देखिए यहाँ दिया है कि अहले महफ़िल की सोच में बैठने की वजह से, सोच में बैठने की वजह से। तो 102 का है। तो इसमें जो ऑप्शन ए में एक में दिया है कि अहले महफ़िल के उदास होने की वजह से, तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब यही है, अहले महफ़िल के उदास होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद दिया है 103 में, देखिए कि शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है। तो कौन सी बात करने के लिए कह रहा है? 1 नंबर में है कि नफ़रत की बात, 2 नंबर में दोस्ती की बात और 3 नंबर में दिल लगी की बात और 4 में कि अमन की बात। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें दिया है कि दोस्ती की जो बात है, यहाँ 2 नंबर में है, दोस्ती की बात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। उसके बाद फिल द ब्लैंक्स है। देखिए यहाँ दिया है कि अहले महफ़िल डैश, उसके बाद बैठे हैं, उदास बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, चुप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं या गमगीन बैठे हैं। तो अहले महफ़िल कैसे बैठे हैं? तो अहले महफ़िल जो है वो उदास बैठे हैं, ठीक है। 1 नंबर सही है। उसके बाद एक सवाल है और कि मुरझाना का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद कहते हैं ऑपोजिट, उल्टा को कहते हैं मुतज़ाद, ठीक है। तो यहाँ दिया है हरास, उसके बाद है पज़मुर्दा, उसके बाद उदास और खिलना। तो मुरझाना का जो ऑपोजिट है उसका उल्टा जो है वो है खिलना, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया जो पैराग्राफ वाला था। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके आपको हिदायत भी देखना है कि हिदायत में क्या बोला जा रहा है। हिदायत के हिसाब से ही सवाल को हल करना है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर है सारा पेपर आपको मिलेगा, हल किया हुआ पेपर आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 106 से 120 के लिए दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो आपको पढ़ना है इसमें सवाल को, उसके बाद सवाल का जवाब देना। अब ये पैराग्राफ वाला हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है कि कौमी तालीमी पॉलिसी जो है 2020 गैर मुल्की ज़बानों को किस हैसियत से पढ़ने की सिफारिश करता है। तो किस हैसियत से सिफारिश करता है? देखिए 1 नंबर में दिया है इजाफ़ी मुतबादिल, 2 नंबर में दिया है सहल सानी फार्मूले के तहत एक ज़बान को, उसके बाद 3 में है कि लाजमी ज़बान की, और 4 में बुनियादी मरहले से एक ज़बान की हैसियत से। तो 106 का जो है सही जवाब है इजाफ़ी मुतबादिल, इजाफ़ी मुतबादिल, ठीक है। ये जो है इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि दस्तूर हिंद में हिंदी का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी का दर्जा क्या दिया गया है? हिंदी का दर्जा है कौमी ज़बान या सरकारी ज़बान, राब्ते की ज़बान और मुआविन सरकारी ज़बान। तो इसका जो सही जवाब दिया है तो वो है सरकारी ज़बान, ठीक है, सरकारी ज़बान की हैसियत से। उसके बाद आगे है 108 नंबर में, आप देखिए कि किसी ग्रुप या कमेटी की बातचीत बोलने की खुसूसियात जानी जाती है। क्या, कैसे जानी जाती है? समाजी बोली, इलाकाई बोली, ज़बान का तनव्वुर यानी डाइवर्सिटी और बोली, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा समाजी बोली, ठीक है। इसका सही जवाब 1 है।
109 में दिया है कि बगैर मेहनत व कोशिश के मादरी ज़बान या घर की ज़बान सीखने की इंसानी सलाहियत को कहते हैं। तो इंसानी सलाहियत को क्या कहते हैं? इन ज़बान की जिबिल्लत। और जिबिल्लत का माने होता है तबीयत, नेचर, ठीक है, खिलकत या मजाज, ठीक है। तो तबीयत, नेचर कहते हैं इसको, जिबिल्लत का मतलब। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन में दिया है कि इंसानों के ज़रिए सीखी गई ज़बान की जिबिल्लत। जैसे जिबिल्लत अभी माना आपको बताया, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानें सीख सकता है। उसके बाद 4 नंबर में दिया है, चौथे नंबर पे, कि ज़बान की आमोजिश का आलाकार। तो इसका जो सही जवाब है 109 का, ये है ज़बान की जिबिल्लत, ठीक है। तो जिबिल्लत का माना क्या है? तबीयत, नेचर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया है कि मवाद से ज़रूरतमंद माहौल का मतलब है। तो माहौल का मतलब क्या है? तो यहाँ दिया है कि ज़बान को काबिल दीद, मुस्तनद और इस्तेमाल बनाया। उसके बाद 2 में है कि आमोज़गारों को तरबियत के दौरान दिए जाने वाले मवाद, ठीक है। उसके बाद है कि ज़बान के उस्ताद को क्लासरूम में ज़बान का इस्तेमाल करना और दरसी कुतुब और दूसरे मवाद। तो 110 का जो है सही जवाब जो है वो है 1 नंबर में दिया है ना, कि ज़बान को काबिल दीद, मुस्तनद और इस्तेमाल बनाया। तो इसका सही जवाब जो है वो 1 नंबर है। 111 में दिया है कि ज़बान के साइंस की अपनी खुसूसियात और कैफियत है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? साइंस की फ़ितरत, ज़बान का रजिस्टर, मकामी बोली। और 3 नंबर में यह है कि ज़बान का तनव्वुह बोलते हैं डाइवर्सिटी को, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर में ज़बान की बोली। तो 111 में देखते हैं आप, 111 में जो है उसका सही जवाब जो है वो 2 नंबर में दिया है, ज़बान का रजिस्टर और मकामी बोली। इसका सही जवाब जो है वो है 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 में देखते हैं क्या है। 112 में है कि छठी जमात का उस्ताद तलबा को 5 अल्फाज देता है और लफ्ज़ों के ख़जाने से दूसरे मुमासिल अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में दिया है कि तरतीब व तालीफ़, 2 नंबर दिया है कि लफ्ज़ों का जाल, और 3 में जोड़, और चौथा में दिया है लफ्ज़ों का मजमुआ, ठीक है। तो 112 में देखिए कि यहाँ जो दिया है लफ्ज़ तरतीब व तालीफ़, तो 1 नंबर जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। 113 में है कि दर्जेल में से कौन पढ़ने की ज़ेली महारत नहीं है? तो सवाल पढ़ते टाइम आपको ध्यान देना है कि कौन सा सवाल नेगेटिव में पूछा जा रहा है और कौन सा सवाल पॉजिटिव में है। तो यहाँ देखिए आपको नहीं है, तो नहीं को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं आप। ऑप्शन में है कि मतन के तसव्वुराती माना को मुतय्यन करने और समझने की सलाहियत। 2 में है जुमलों और बयान को तरसीली अमल को समझना। 3 में है कि मतन में मुस्तमाल अदबी आलाकार को पहचानना। और 4 में है कि हुरूफ और अल्फाज की आवाज़ को डिकोड करना लेकिन माना समझने से कासिर रहना। तो 113 का जो है सही जवाब जो है वो चौथा में आप जो देख रहे हैं कि हुरूफ और अल्फाज की आवाज़ को डिकोड करना लेकिन माना समझने से कासिर रहना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 वाला जो है वो सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है कि राहुल सुबह के अखबार में कुछ मखसूस मालूमात को तलाश कर रहा था, उस तरह के पढ़ने को क्या कहेंगे? तो इस तरह पढ़ने को क्या कहेंगे? गैर मुताला कहेंगे, या सरसरी मुताला कहेंगे, या बैन मतनी मुताला कहेंगे, या ताबीर मुताला कहेंगे? तो 114 का जो है सही जवाब है वो है गैर मुताला, ठीक है। 1 नंबर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 115 में क्या दिया है। तो 115 में दिया है कि एक उस्ताद अपने तालिब इल्म से मुख्तलिफ़ ख़यालात जमा करने, खाका तैयार करने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दिया है खाका तैयार करने और पहला मसौदा तहरीर करने, एडिटिंग करने और फिर हतमी मसौदा तैयार करने के लिए कहता है। लिखने के बारे में पढ़ाने के लिए उस्ताद कौन सा तरीका अपनाता है? तो कौन सा तरीका अपनाता है इसके बारे में बताना है आपको। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया है कि लिखने का माहसल का तरीका,
उसके बाद 2 नंबर में दिया है लिखने का अमली तरीका, और 3 में दिया है किसी मकसद के लिए लिखना, और 4 में दिया है कि आमोज़गार पर मबनी तहरीर। तो इसका जो सही जवाब है 115 का सही जवाब जो है 2 नंबर में लिखा है कि लिखने का अमली तरीका जो है वो सही है। नंबर 2 का जो है ऑप्शन सही है ये, ठीक है। 116 में दिया बहुत लंबा सवाल है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लंबा सवाल होता है उसका जवाब जो होता है बहुत ही आसान होता है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। तो 116 में दिया है कि छठी जमात के उस्तानी राबिया बच्चों को कवायद के उसूल पढ़ा रही है और दिए हुए मतन की मदद से उन्हें मुख्तलिफ़ अफ़आल के बारे में पढ़ा रही है। वो अपने तलबा से मतन को जोड़ों में पढ़ने और मुस्तमल कवायद को नोट करने के लिए कहती है। फिर तलबा से दोबारा मतन पढ़ने और मुख्तलिफ़ जुमलों और अफ़आल को पहचानने के लिए कहती है। फिर वह तलबा की तवज्जो ज़बान व मकान के उसूल की तरफ मबज़ूल कराती है। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? एक में दिया है कि कवायद की ड्रिल, और उसके बाद है 2 नंबर में है पढ़िए, शामिल हुए, गौर कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। 3 में दिया है कि पुरज़ोर कवायदी मश्क, और 3 में दिया है मौजूदा मश्क माहसल। तो इसका जो सही जवाब है 116 का, तो इसमें 2 नंबर पे दिया है। 2 नंबर में क्या है कि पढ़िए, शामिल हुए, गौर कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो इस्तेमाल देख रहे हैं, इस्तेमाल की वजह से ये सही जवाब हुआ इसका। तो 117 में है सवाल, बहुत ही अहम सवाल है। हो सकता है कि आपके पेपर में यही सवाल रिपीट हो, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखिए और सवाल को समझने की कोशिश कीजिए इसको। तो 117 में है कि रहीब की क्लास में एक तालिब इल्म है जो पढ़ने में अपने हमजोलियों से ज़्यादा वक्त लेता है। इससे मालूम होता है कि तालिब इल्म को अल्फाज डिकोड करने में काफ़ी परेशानी होती है। इस परेशानी को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन में दिया है डिसलेक्सिया, 2 नंबर में डिसग्राफिया, 3 नंबर में दिया है देखकर पहचानना, और 4 में है पढ़ने का वक्त लेना। तो इसका सही जवाब जो है वह है डिसलेक्सिया, ठीक है। तो पढ़ने की दुश्वारी के बारे में ये वीडियो बनाया गया है, इसके बारे में आप प्ले लिस्ट में है, आप उसको ज़रूर जाके देखिए उसमें कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से तफसील से मिसालों के साथ बताया गया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद यहाँ दिया है तश्कीली अंदाज़ा कद्र क्या है? तश्कीली अंदाज़ा कद्र क्या है? तो ये में दिया है मुतवातिर वक्फ़े से आमोज़गारों का अंदाज़ा कद्र, बी में है कि मियाद या सेमेस्टर के अख्ताम पर अंदाज़ा कद्र, और 3 में है कि आमोज़गारों की आमोजिश के तमाम मिसालों को रिकॉर्ड करना। उसके बाद चौथा जो दिया है वह है आमोज़गारों को यह बताने के में मदद करना कि क्लास में उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब है इसका, चलिए देखते हैं। 118 में सही जवाब है आपका ये में जो दिया है कि 1 नंबर में दिया है कि मुतवातिर वक्फ़े में आमोज़गारों के अंदाज़ा कद्र करना। तो अंदाज़ा कद्र और जो तश्कीली अंदाज़ा कद्र के बारे में या तफसील से वीडियो बनाया गया है, उसको भी आप ज़रूर देखिए जाके। उसमें अंदाज़ा कद्र के सारे जो चीज़ें हैं उसमें सारी चीज़ों को बताया गया है। चलिए, तो यहाँ दिया है कि 119 में है कि 7वीं जमात का एक उस्ताद अपनी क्लास में खेल से मुतालिक खबर को ज़बान की तदरीस के लिए इस्तेमाल करता है। ज़बान की तदरीसात में अखबार की इस खबर को क्या कहेंगे? तो इसको मसनूई मवाद या मुस्तनद मवाद या पढ़ने का मवाद या उस्ताद का तैयार किया हुआ मवाद। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे मुस्तनद मवाद। 2 नंबर में देख रहे हैं, इसका सही जवाब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि मावराए ज़बान यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? तो ऑप्शन में दिया है कि आमोज़गार क्लास में रूम में आमोजिश के लिए उस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह जानते हैं। नंबर 2 में है कि ज़बान और मवाद की आमोजिश के लिए एक ज़बान से दूसरी ज़बान की तरफ जाना, ठीक है। और 3 में दिया है, चलिए 3 में दिया है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में लिसानी महारतों की मुंतकली, और चौथे में दिया है कि उस्ताद का आमोज़गारों की ज़बानों का इस्तेमाल करना। तो 120 में का जो सही जवाब है वो है 1 नंबर पर दिया है कि आमोज़गार क्लासरूम में आमोजिश के लिए उस ज़बान का
इस्तेमाल करते हैं। देखिए उस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह जानते हैं। तो जहाँ भी इस्तेमाल वाली बात आए, ज़बान को इस्तेमाल करने वाली बात आए, तो वही जो ऑप्शन है वो सही होता है। ठीक है। इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। किसी को भी प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए 2012 से 2023 तक का, ठीक है, किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल व्हाट्सअप कर सकता है इस नंबर पे। ठीक है, देखिए ये नंबर आपके सामने 9430871432। और इसी तरह अगर किसी को भी उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स चाहिए, ठीक है, तो ये कंप्लीट नोट्स का PDF है। तो अगर किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पे वो कॉल या मैसेज कर सकता है। एक बात याद रहे कि ये जो कोर्स है, ये जो कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है, और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये दोनों पेड है। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, आपको वहीं बता दिया जाएगा कि आपको कितना पे करना है। तो आप ये नोट्स ज़रूर ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाएगा आसान लफ्ज़ों में। उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स है ये। ठीक है, तो नंबर ये रहा आपके सामने।